दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। अगर आप फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप रिटेलर यानी सीएसपी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है जिससे आप अपने एरिया के एएसएम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अगर आप अपने एरिया के एएसएम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके एएसएम हेल्प कर देते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे कहीं के एएसएम के थ्रू अगर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आप लेते हैं तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको फिजिकली रूप से हेल्प नहीं कर पाते हैं, केवल आपसे कॉल या व्हाट्सएप पर बात कर पाते हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा अपने एरिया के एएसएम के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फिनो पेमेंट बैंक की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं, और दोस्तों साथ में यह भी बताएंगे अगर आप अपने कस्टमर को सीएसपी प्रोवाइड करते हैं तो आपके कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी और सर्विसेज में कितना कमीशन मिलेगा और आपको कितना कमीशन मिलेगा। सो गाइस मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर में आपको सर्च करना है finobank.com/merchant/service/। ये आप सर्च करेंगे तो फिनो पेमेंट बैंक की मर्चेंट वेबसाइट पर आप आ जाएंगे, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे दोस्तों आ जाएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसकी सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि अगर आप इसके मर्चेंट बनते हैं तो आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका की बेनिफिट बताया गया है कि आपको इसमें अच्छा खासा अट्रैक्टिव कमीशन मिलेगा। आप सिंगल अकाउंट में सेटलमेंट कर सकते हैं और आप एक बैंकर बन के अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है व्हाट यू कैन डू, यानी आप क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप फिनो पेमेंट बैंक के मर्चेंट बनते हैं तो यहाँ पर आप डीएमटी और आईएमटी दोनों कर सकते हैं। बहुत सारे सीएसपी पॉइंट में क्या रहता है दोस्तों, आपको आईएमटी करने का फैसिलिटी नहीं मिलता है। डीएमटी यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र और आईएमटी यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। आप अपने देश में ही तो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही दोस्तों आप विदेशों में भी पैसे भेज सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अकाउंट ओपनिंग का फैसिलिटी मिल जाएगा जिसमें आप करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों ओपन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, यानी एईपीएस का। एईपीएस के थ्रू आप किसी के खाते से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, किसी के खाते में पैसे जमा कर सकते हैं, या फिर आप उस खाते की बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। एईपीएस सर्विस को यूज करने के लिए आपको बायोमेट्रिक मशीन का यूज करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आपको उसका थंब लगाना पड़ता है। आधार कार्ड के जरिए ही आप किसी के खाते के पैसे की जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आपको कैश पॉइंट मिल जाएगा, यानी पीओएस मशीन मिलेगी। पीओएस मशीन यानी दोस्तों आपको एमएटीएम मिलेगा। एमएटीएम के जरिए आप किसी के डेबिट कार्ड से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको बिल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कैश मैनेजमेंट का सर्विस दिया जा रहा है, यानी बहुत सारे कंपनियों के आप कैश कलेक्शन कर सकते हैं जिस पर आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। उसके बाद आप ट्रेवल बुकिंग कर सकते हैं। ट्रेवल बुकिंग में आप रेल बुकिंग और आप ट्रेन टिकट, यहाँ पर आप होटल बुकिंग, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और सर्विसेज मिलेंगी जो यहाँ पर अभी ऐड नहीं की गई हैं वेबसाइट पर, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फास्टैग का भी ऑप्शन मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट भी आप कर सकते हैं। यानी बिल पेमेंट में दोस्तों आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं और आप कई कंपनियों का बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपको फिनो पेमेंट बैंक में कमीशन कैसे मिलता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो अगर सेविंग अकाउंट आपका सीएसपी खोलता है तो आपको 10 रुपये मिलेगा और सीएसपी पॉइंट वाले को 35 रुपये मिलता है। विथ डेबिट कार्ड अगर वो ओपन करते हैं अकाउंट तब 35 रुपये, अगर विदाउट डेबिट कार्ड ओपन करते हैं तब आपको 25 रुपये मिलता है। उसके बाद दोस्तों करंट अकाउंट की बात कर लेते हैं कि अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलता है। करंट अकाउंट में अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू ओपन करते हैं तब आपको 55 रुपये मिलेगा और वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को 20 रुपये मिलता है, और अगर आप विदाउट डेबिट कार्ड ओपन करते हैं तब आपको 35 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एईपीएस कमीशन की, यानी अगर आप आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक स्लैब छोड़ दिया है। 501 रुपये से ऊपर ट्रांजेक्शन करेंगे तो 1 रुपये मिलेगा। 1000 से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2 रुपये, 2000 तक ट्रांजैक्शन करते हैं तो 4 रुपये, 3000 तक में 6 रुपये और 4000 तक में ऐसे आपको 6-7 रुपये का कमीशन मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को आपको 1 रुपये से 2 रुपये के बीच में कमीशन बचता है। उसके बाद दोस्तों एमएटीएम के कमीशन की बात कर लेते हैं कि आपको मिनी एटीएम अगर यूज करते हैं, किसी का कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलेगा।
1000 तक ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 2 रुपये मिलेगा, 2000 तक करेंगे तो 4 रुपये, 3000 तक में 6 रुपये और 4000 तक में 8 रुपये और 5000 तक में आपको 10 रुपये। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि M-ATM में आपको काफ़ी अच्छा कमीशन मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर को भी ऐसे आपको 1 रुपये से लेकर 2 रुपये के बीच में कमीशन मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो आपको इंश्योरेंस पर कितना कमीशन मिलेगा। इंश्योरेंस पर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा कमीशन मिलता है। अगर आप 400-500 का प्रीमियम कर देते हैं तो आपको 60 से 70 रुपये तक कमीशन बन जाता है। यानी दोस्तों अगर हम परसेंटेज में बात कर ले तो आपको 23% मिलता है। जो आप प्रीमियम जमा करेंगे उसका 23% आपको कमीशन बनता है। और यहीं पर अगर दोस्तों हम डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन की बात कर लें, 23% तो CSP पॉइंट को मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूटर को दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1% का कमीशन मिलता है। ये तो बात हो गई दोस्तों कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी फिनो पेमेंट बैंक में और उन सर्विसेज पर कितना कमीशन मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं और आप अगर रिटेलर बनाएंगे तो आपको कितना एलिजिबिलिटी होना चाहिए। यहाँ पर उम्र आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, आपका 18 साल से ऊपर होना चाहिए और आप भारतीय नागरिक होने चाहिए यानी इंडियन सिटीजनशिप होने चाहिए। और तीसरा यहाँ पर है आपका विसिनिटी ऑफ द शॉप यानी आपके शॉप के आसपास दुकान होना चाहिए। बात दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो आपको ID प्रूफ लगेगा और आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, इतनी चीज़ें आपकी लगेंगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप किसी कंपनी के नाम से ID लेना चाहते हैं तो उस कंपनी का ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन का एक कॉपी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अब अपने एरिया के ASM के थ्रू आप कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने भी सर्विसेज के बारे में आपसे डिस्कस किया है। इसके बगल में आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को आपको सबमिट करना है। जैसे यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, आप अपनी ईमेल ID डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पर दोस्तों एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर वही ईमेल ID और मोबाइल नंबर डालना है जो आपको फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर में रजिस्टर करना है। और यहाँ पर आपको अपना शॉप नेम डालना है और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपने शॉप का पूरा एड्रेस डालना है, सिटी डालना है और पिन कोड डालना है। पिन कोड आपका सही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पिन कोड अगर आपका सही नहीं रहेगा तो आप दूसरे ASM के थ्रू कांटेक्ट करा दिया जाएगा। तो आपका पिन कोड अगर सही रहेगा, आपके एरिया के पिन कोड पर जो ASM रहेंगे उसी से कंपनी आपका कांटेक्ट कराएगी। सभी डिटेल को फिल करने के बाद आपको अप्लाई नाउ बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, थैंक यू, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 24 से 48 घंटे का इंतजार करना है। उसके बीच में कंपनी की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर या CSP पॉइंट कौन सा लेना है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट लेना चाहते हैं तो आपको अपने एरिया के ASM से कांटेक्ट करा दिया जाएगा। अगर आप CSP पॉइंट के लिए बोलेंगे तो आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से आपका कांटेक्ट करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं nilesh094, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।